आज अंबाला सिटी से जो मेयर का हमारा उपचुनाव है उसमें हमारी प्रत्याशी अमीषा चावला जी के नामांकन पे आदरणीय निर्मल सिंह जी और हमारे सांसद वरुण जी के साथ हम लोग सारे पहुंचे यहाँ पे नॉमिनेशन में। हमें विश्वास है कि अंबाला सिटी से मेयर की सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, अमीषा जी जीतेंगी। जैसे निर्मल सिंह जी ने यहाँ पे कांग्रेस का परचम लहराने का काम किया था आज से 4-5 महीने पहले। बहुत से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में उतर रही है। अंबाला की दुर्दशा का एक बड़ा मुद्दा है, विकास कार्य सारे रुके पड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज सड़कों की स्थिति हो, सीवरेज की व्यवस्था की स्थिति हो और सफाई की व्यवस्था हो, इतनी दुर्दशा शहर की है। और कॉरपोरेशन में प्रॉपर्टी आईडी और बाकी मसलों को लेकर भारी भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो सारी आज शहर के सामने हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा मुद्दा भाजपा के अहंकार का भी है और वो अहंकार खास तौर पे सिटी की जो अपनी हार है वो भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रही, इनके नेताओं को पच नहीं रही और अहंकार से अपनी हार का जवाब ये दे रहे हैं जनता को। आपके सामने है ये भाजपा का विधानसभा चुनाव में जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट काम करने से नहीं मिला है। काम करने से मिलता तो लोकसभा चुनाव में भी इनको मैंडेट मिलता। 3 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था विधानसभा से तो कांग्रेस भाजपा से 2.5% ज्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस को मिला था, लेकिन उसके बाद भाजपा ने साम दाम दंड भेद करके मैनेज करके आधे प्रतिशत वोट की बढ़त से अपनी सरकार बनाई प्रदेश में 4-5 सीटों के अंतर से। और अब ये मैनेज मैंडेट के बाद अहंकार 7वें आसमान पे जो अनिल विज जी ने कहा वो मुख्यमंत्री जी ही उड़न खटोले पे नहीं उड़ रहे हैं, इनका अहंकार भी उड़न खटोले पे 7वें आसमान पे है। तो आज उस बात को लेकर भी इनकी कार्यशैली को लेकर दुर्दशा अंबाला सिटी के ये हमारा मुद्दे रहने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा अंबाला में शंभू बॉर्डर को लेकर रहेगा। ये एक रेफरेंडम, ये जो सिटी का चुनाव है ये रेफरेंडम इस बात को भी लेकर रहेगा कि शंभू बॉर्डर को सरकार खोले। शंभू बॉर्डर को जिस तरह से बंद किया हुआ है, आज अंबाला के व्यापारी और हर वर्ग इतना दुखी है। तो एक सरकार को, एक जनता के पास भी एक अवसर है एक संदेश देने का, एक रेफरेंडम के माध्यम से संदेश देने का। जिस दिन कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी, अमीषा जी जीतेंगी, एक संदेश जाएगा सरकार को कि शंभू बॉर्डर तुरंत खोला जाए। तो ये सारे मुद्दे हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय निर्मल सिंह जी से और हमारे सांसद वरुण जी से, वो भी अपने इलेक्शन वहाँ कांग्रेस दिखाई दे रही। देखिए ये हमारी प्रक्रिया थी, हमारी पार्टी का जो निर्णय था कि जहां निगम है, निगम में मेयर के और वार्ड पे हम सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक परिषदों की बात थी, परिषदों में हमारा निर्णय ये था कि परिषदों में जहां सर्वसम्मति मच जाएगी, कोई उम्मीदवार आएंगे सर्वसम्मति से आएंगे आगे, वहां पर हम परिषदों में सिंबल पे लड़ेंगे। और जहां तक नगर पालिकाओं की बात थी, आपने देखा होगा कि भाजपा ने नगर पालिकाओं में भी सिंबल दिए और कांग्रेस ने एक निर्णय हमने ये लिया, कांग्रेस पार्टी ने, कि नगर पालिकाओं का चुनाव, जैसे आप कैंट की बात करें, आपने बराड़ा में भी चुनाव है, कांग्रेस पार्टी ने जैसे निर्णय लिया कि भाईचारा से चुनाव होते हैं नगर पालिकाओं के। छोटे शहर हैं हमारे, कई जगह जो है कुछ समय पहले तक वहां पे पंचायतें हुआ करती थी, फिर शहरों में जो है अर्बनाइजेशन हुआ। तो नगर पालिकाओं में भाईचारे के चुनाव में राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, इस भावना से, सिद्धांत से जो कांग्रेस ने फैसला किया, नगर पालिकाओं में हमने सिंबल नहीं दिया है। परिषद में जहां जहां भी हमारी जो कमेटी बनी थी AICC की तरफ से, उस कमेटी के अनुसार जहां परिषदों में सर्वसम्मति में कोई उम्मीदवार आया तो वहां पे हमने चुनाव लड़ने का कार्य किया। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और आज हमारे बीच में हमारे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी निर्मल सिंह जी आए हैं। हमारे जो उम्मीदवार अमीषा बिट्टू चावला जी, हम सब उनको बधाई भी देते हैं और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी द्वारा इनको दी गई है। और हम याद करते हैं स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को, जो 74वां
संविधान का संशोधन वो लेकर आए थे, जिसके माध्यम से उनकी सोच थी कि जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो अर्बन हैं चाहे रूरल हैं, उनको मजबूती मिले। आज हम उनको भी याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जैसे अभी चौधरी निर्मल सिंह जी ने कहा, बहुत से मुद्दे हैं, ना सफाई हो पाई, ना निकासी हो पाई पानी की, ना हमारा शंभू बॉर्डर खुला। बार बार मैंने तो, आपने देखा भी होगा, लोकसभा में भी इस बात की आवाज को उठाया। एक साल हो गया, ये सरकार के काम है कि सड़कों पर दीवारें बना दे। अंबाला हमारा जो ग्लोब पे था एक समय में, वो पीछे जा रहा है और इस भाजपा की सरकार के कारण जा रहा है। तो ये हमारी लड़ाई है। 10 साल से जो है कमेटी कॉरपोरेशन के अंदर भाजपा है, सरकार हरियाणा के अंदर भाजपा की है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं अंबाला के लिए? तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अंबाला की जनता अमीषा बिट्टू चावला जी को अपना समर्थन देगी, जिससे अमीषा जी उन सब की बात को सुनकर और उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। नौजवान नेता जो आज स्पेशल जी नॉमिनेशन पे अमीषा के आए हैं और हमारा नौजवान न्यूली इलेक्टेड एमपी वरुण जी आए हैं, तो गंभीरता से इस चुनाव को लड़ेंगे हम। और हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, जैसा दीपेंद्र जी ने बताया, बॉर्डर का है। और आज वो कर क्या रहे हैं? नेगेटिव पॉलिटिक्स शुरू होगी, सरपंचों को सस्पेंड किया जा रहा है, कामों को रोका जा रहा है, बहुत सा पैसा पाइपलाइन में है, उसमें हर्डल्स खड़ी जा रही हैं। बरसात आएगी आगे, उसकी तैयारी में 7 दिनों तो दूर रहा कि वो तो दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। ये है सिर्फ जो कि बिल्कुल ही शोभा नहीं देती बात। इलेक्टेड नहीं है तो जैसा दीपेंद्र जी ने कहा, पच नहीं रही बात, उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। जो शोभा नहीं देता है वो इलेक्ट नहीं हुई ना। तो एकजुट होकर हमारी पार्टी लड़ेगी। मैं अपने वर्कर्स के दम पे पिछला चुनाव जीता था और भाई ये भी जीतेंगे हम। और एकजुट होकर, कहीं भी नजर नहीं आएगा कि हमारा कोई साथी जो है एक्टिवली काम ना कर रहा हो या पार्टी के खिलाफ काम कर रहा हो। जो पार्टी के काम खिलाफ करे, उल्टा करेगा, उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी नहीं होगी। इनके खिलाफ बहुत कुछ है हमारे पास कहने के लिए, बहुत कुछ है। सो हम ये चुनाव जीतेंगे। और जैसे दीपेंद्र जी ने बताया कि एक संदेश भी देना है। एक जो है एक फतवा होगा बॉर्डर के खिलाफ, सिद्धू बॉर्डर के खिलाफ। हमारे सब व्यापारी, कितना व्यापार उनका हिट हो रहा है, कितने लोग आया जाया करते थे, आम लोग। और हमारा जो कार्यकर्ता शहरों में बैठे हैं, जिनकी बहुत बरसों से खानदानी लिहाज यहाँ दुकानदारों के साथ है, वो सब यहाँ आके अमीषा की लिए काम करेंगे। आप सबका धन्यवाद।